ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा, माँ लक्ष्मी जी के 108 नामों का जाप और साथ ही आप सुनेंगे श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखिए। अगर आप मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, व्रत कथा सुनना चाहते हैं, या फिर आप शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा के जो व्रत किए जाते हैं, मार्गशीर्ष मास में जो अन्नपूर्णा के व्रत किए जाते हैं उसकी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, व्रत कथा सुनना चाहते हैं, तो वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गईं। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती, बहुत सारी बुराइयां शहर में बढ़ गई हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति बड़ी ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई ना करते थे, प्रभु वचन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। इसी तरह शीला के पति को बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति होने के बजाय रोडपति बन गया, यानी भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांदियों में फैली हुई थी, जिसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके वजह घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के वजह 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति का गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर बड़ा भरोसा करके, दिल बड़ा करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करने वाली, ऐसी आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। माजी बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, वहाँ मैं भी आती थी।
वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गिलास रास्ते पर चढ़ गए, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती। बाहर के लोगों से नज़र मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, माँ जी याद नहीं आ रहा है। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोच करके मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख और धूप और छाँव की जैसे होती है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है, तेरी दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हम संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। यज्ञ हमारा भाग्य हमसे रूठ गया, मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांतियों में फैल गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और आज हम रास्ते के भटकते भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है बेटा। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, माँ लक्ष्मी तो प्रेम करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रख लेती हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है, लेकिन और इस व्रत का यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है। कई लोगों का कहना है कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने से पूजा करने से अगर फल मिलता हो तो आज सभी लखपति बन गए होते। और इसकी व्रत के उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो, किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए। पूर्व दिशा में मुख कर के आसन पर बैठ जाओ। इसके बाद सामने पाटा रखो, उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाओ, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो, उस ढेर पर तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, कटोरी में सोने का गहना या चांदी का गहना रखो, नहीं तो चांदी का सिक्का हो तो वह भी रख सकते हैं, नहीं तो एक का सिक्का भी रख सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सोलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है, माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय होता है, तो अतः वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते वक्त तो श्री यंत्र का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने रुपए का हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो, हो सके तो गुड़ और शक्कर भी रख सकते हैं। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 शुक्रवार जो भी आपको व्रत करना है, दृढ़ संकल्प रखो। माँ के सामने आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो, आप में शक्ति हो तो दिन भर उपवास रखो, फिर सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से हर प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है और जिसे संतान नहीं होती है संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनमोहन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा कि माँ, वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि आपने बताई है वैसे मैं व्रत अवश्य करूंगी, पर इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा 11-21 जो मन्नत मानी है उत्ते शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ।
आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों का कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण किया है। हे माँ, आपकी जो इच्छा मनोकामना हो मनोकामना बोलो। हम सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मरभवन पति देना। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब आपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने तुरंत आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प ले लिए, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी इस माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? हे माँ जी, कोई दूसरा नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन कर लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई, हाथ मुंह धो करके शीला पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के गहने थे, पर पति देव गलत रास्ते पर चढ़ गए। सब गहने गिरवी रख दिए। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धो करके शीला ने कटोरी में रख दी। सामने बाटे पर रुमाल रख दिया। मुट्ठी भर चावल का ढेर रख दिया। उस पर तांबे का कलश रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किए और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रख लिया। वैभव लक्ष्मी व्रत किया। सबसे पहले प्रसाद पति को खिलाया। पति ने प्रसाद खाते ही उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने उस दिन शीला को सताया नहीं, मारा नहीं और इससे शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भवन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी के 108 नामों का जाप। फिर सुनेंगे 40 पाठ। ओम भास्कराय नमः, ओम बिल्वलाय नमः, ओम वाराहय नमः, ओम यशस्वाय नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम उदाराय नमः, ओम हिरण्याय नमः, ओम हेममालिने नमः, ओम धनंदाने कर्य नमः, ओम शिद नमः, ओम ऋणसौम्याय नमः, ओम शुभप्रदाय नमः, ओम निरपवेशं गतानंदा नमः, ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम वशुप्रदाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम हिरण्यप्रकराय नमः, ओम समुद्रतनाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम मंगलादेव्याय नमः, ओम विष्णुवक्षस्थल स्थिताय नमः,
ओम विष्णुपत्न्याय नमः। ओम प्रसन्नक्षाय नमः। ओम नारायण संवष्णाय नमः। ओम देव्यै नमः। ओम सर्वप्रदण्यै नमः। ओम नम दुर्गाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः। ओम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। यह थे माँ लक्ष्मी जी के 108 नाम। अब सुनते हैं चालीसा पाठ। लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुबास। जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरतो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा का, सबके तुम ही हो सुलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विन बहु नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कहीं विधि स्तुति करहु तिहारी, सुधि लीजे अपराध विशारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट करो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मताओ, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में रखो तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु निदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, तुम बदलते हैं सेवा कीना। शम विष्णु जब नर तनुधारा, लीनहु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपना हो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम तम तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजई विविध भांति न मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पट पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावै फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो है चालीसा पढ़े पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलै के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीशा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी दू नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करऊं बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापति जो गुण खानी। तुम रो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधी अब लीजे, संकट काटि भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करहु बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहि पुकारी, करौ दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हरणी, हरो वेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान निते, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति श्री लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण।
सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी मैया। आज की इस वीडियो में हमने माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनी है, साथ ही हमने माँ लक्ष्मी के 108 नामों के जाप किए हैं और इसके साथ ही हमने लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।